से अपनी मुलाकात हो जाती। बेटा नहीं माना, रोज पीता था तो परिवार तंग आ गया। रोज पीता, ठीक है तो बोतलें खाली भी होंगी, खाली बोतलों को घर में पटक देते। काफी दिन हो गए, एक दिन की बात, अब यहाँ से सुनने की बात। एक दिन सुबह सुबह उठा, अब शाम को तो पिए रहता, नशा में तो आदमी कहाँ समझेगा। टाइम भी हो जाए मुझे बता नहीं, मुझे आप बता दें। अरे वो मैं बगल में बैठे हैं, घंटी का बात कहाँ पर थी? सुबह सुबह करीब करीब सब साथ में। पूछा, पलट के इसलिए पूछा है कि आगे आगे पाठ पीछे सपाट, तो वो कोई सत्संग थोड़ा ही। बात शराबी की थी। एक उदाहरण सुना है, आदत की गुलामी थी। माँ बाप बच लिए, रिश्तेदार भी समझा, बेटा बाज नहीं आया। एक दिन की बात, यहाँ बात रुकी थी। सुबह जब वो उठा तो तन बदन टूटा, जेब के पैसे भी गायब, कमीज पहना था फटा था। देखा गड़बड़ तो हुई है, मन के भीतर झांका कि ये भी कुछ ठीक नहीं। अब वो अपने से अपनी वार्ता शुरू किया। सामने बोतलें पड़ी थी मगर खाली पड़ी थी। रोज पीता था, खाली हो जाएगी। अब ढेरी लगी थी, इधर सूरज उगा था, श्रीमान जी उठा था, अपने हाथों से खाली की गई बोतलें उन पर जब नजर पड़ी तो मन से कुछ अच्छी बातें सोच रहा। मन में वेग पैदा हुआ और एक बोतल को उठाया और बोतल को सामने घुमाया। कहा, बोतल तुमने? अब माँ बाप भाई बहन उठ गए कि सुबह सुबह आज ये इतने समय तो नहीं उठता था, आज क्या बात, सुबह सुबह पीना शुरू नहीं कर दिया है। लेकिन बात दूसरी थी, वो बोतल हाथ में उठा के पक्के फर्श पर बोतल को तोड़ रहा था। हाँ, ये ज्ञान की सुनो, ज्ञान की। वो एक ज्ञान का प्रेमी मिला, एक मिला। ये बहुत असली बात, इसे ठीक से सुन लो। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक बोतल को तोड़ता गया और कहा, बोतल तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये बात जब परिवार वालों ने सुनी, बहुत खुश हुई कि यार आज दिन दूसरा है, आज बात बदल गई। फिर दूसरी बोतल उठाया, फिर उठाया, कहा, तूने मेरी पूरी संपत्ति चौपट कर। बोलता गया और बोतलें तोड़ता गया। अब कभी नशे में भूल भुलैया थे, ऐसे एक एक बोतल उठा रहा था, तोड़ रहा था, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आवाज भी खुद दे रहा था। परिवार वाले बहुत राजी, इतना कहा समझाया, नहीं माना। आज अपने आप माने। हुआ यूं कि उसी बोतलों की भीड़ में एक भरी बोतल हाथ में आ गई।
और कभी अंधेरे में नशे में छूट गई। अब वो भरी बोतल जब सामने आई हाथ में, अब वो बात बदल गई। जब वो भरी बोतल हाथ में आई तो बात पूरी बदल गई थी। ये असली बात थी। अब मेरे घर वाले भी बहुत आंखें तो दो थी, मगर खोल के खड़े हुए। अब क्या हो? अब क्या? वो बोतल को चारों ओर से घुमाया और घुमा के कहता है, तेरा कोई कसूर नहीं। पहले सबका कसूर बता रहा था, हमारी जब हाथ में आई, तेरा कोई कसूर नहीं। फिर आदत उठाई। तो किसी भी गंदी आदत को हर कोई आसानी से पकड़ता है, छोड़ता नहीं, छोड़ देता। दो सपना है। तो इसलिए हमें जो मानव जीवन मिला है, ये अपने जीवन को अच्छा बनाओ। सब बात, सब पता है, सब जानते हैं। मैंने दो चार बातें उदाहरण की थी, और यहाँ तक भी मैं बोला हूँ, चाहे कभी सत्संग में नहीं भी आया हो तब भी जानता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, जानते सब हैं कि है गफलत के काम, और फिर भी करते ही चले जाते हैं। घरों में माँ बैठी, बहन बैठी, भाई पत्नी सब बैठे, फिर भी गालियां देते रहते। गाली देना कोई बड़ाई की बात तो नहीं, माँ की, बहन की। आप रुको, जितने आत्मा यहाँ बैठी हुई है, ये भी अगर ठीक से समझ के जाए और भीतर से निश्चय कर ले, इस क्षेत्र की काया पलट हो जाए, हवा बदल जाए। कहते ना, पूरी हवा बदल दे, ये इतने बैठे नर नारी। लेकिन सुधार करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। किसका? उन्हीं गंदी आदतों को, दुखदायी आदतों। पकड़ तो लिया, पकड़ तो लेता है कुसंग के कारण। और जो कोई पड़े कुसंग में, ये किसी महात्मा कहता है, अब जो कोई में कोई भी हो, जो कोई पड़े कुसंग में, ताका सर्वस जाए, आज नहीं तो कल अच्छी अच्छी की अटारियां उतर जाती। धन भी गया, संपत्ति गई, अटारी उतर गई, बचा क्या? इज्जत पर हमला, आए दिन विवाद। क्या जीवन है? सिर्फ कुसंग के कारण। बात तो इतनी सी है, एक साइड में चलिए सत्संग है, पीठ घुमा के निकलिए कुसंग है। बात तो इतनी सी है, लेकिन हमारी संगत कैसी है, संग साथ कैसे नर नारियों का है, वहां से आदतें मजबूत होती। अच्छी आदत अपनाइए, गलत छूट जाएगी। अब जो कोई पड़े कुसंग में, ताका सर्वस जाए, नित्यानंद सत्संग बिना सब कोई पछताए। गलत करे और पछताना नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी नशा करे, नशा नहीं हो, जहर पिए, मरे नहीं, आग में हाथ दे और जले नहीं। प्रत्येक क्रिया का परिणाम निश्चित है, आएगा। मगर जीवन आपका है, स्वतंत्र है सभी। क्या बेटा, क्या बाप, अपने कर्मों का दंड सबको भोगना हो। पटू साहब ने कहा कि पप्पा पाप ने कीजिए, न्यारे रहिए आप, जो करसी सो भोगसी। क्या बेटा, क्या बाप, ये साझे की खेती नहीं है। जो करेगा वो भरेगा, कोई बच नहीं सकता। हेरा फेरी, काट कपट, चालबाजी, ये कोई काम नहीं आएगी। कल्याण ज्ञान की बातों से, सत्संग से, संत समागम कीजिए। ये महात्मा सुंदर ने कहा है।
वैरागवान महात्मा किसी मत के, किसी पंथ के हो, वो जगत की असारता दिखाए। सारा जगत दुख रूप है, बंधन का स्वरूप है। होने से मनोविकार बढ़ते चले जाते हैं। और सारे ज्ञानियों ने कहा, चाहे काम वासना हो, क्रोध की भावना हो, लोभ हो, मोह हो, ये तो विकार है। और क्या विकार है? इन्हीं में आदमी पस्त खुशी में उलझा हुआ है। मस्ती तो 2 घूंट पी के शराबी भी काट लेता है, लेकिन वो कोई मस्ती थोड़ी। और भीत पकड़ पकड़ के चलना को कोई मस्त होना है क्या? कोई सुरा में मस्त है, कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है। चुटकी बजाए, सीटी बजाए, क्या जवान हो गए क्या? ये कोई जवानी के लक्षण है क्या? कभी ने कल्पना अच्छी की, कोई सुरा में मस्त है, कोई सुंदरी में आसक्त है। अरे कोई बिरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है। वो दिन कब आएगा जब सिर्फ हम ही हमारे हो जाए अपने आप में। अभी तो दूसरे का सहारा है। हमारा सुख भी कहीं और अटका हुआ है। ऐसा कर दूं सुखी हो जाओ, वहां चला जाऊं सुखी हो जाओ, इतना कर दूं, इतना बढ़ा लूं, वहां सुख थोड़ा ही है। साहब की बात तो जरा सा इशारा है, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने, जहाँ है तहाँ ले पहचान, जहाँ है वहाँ पहचान नहीं करता, और जहाँ नहीं है वहाँ दिन रात दौड़ता है। सब दौड़ रहे हैं, इसलिए जीवन अपने हाथों से बर्बाद कर लेते। तो कबीर साहब बहुत मूल्यवान, वो जीने का ढंग सिखाते हैं। अवसर अनमोल, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर दिया। ये काम तो एक जरूरी मजबूरी, तन का ढकना, पेट का भरना। जीवन खड़ा है, देना पड़ेगा। कमाना कोई पाप नहीं, दूसरे का छीनना क्या बुराई की बात है। मांगो भी मत, आपने समझ है, दिल दिमाग है, कमाइए, कमा खाना अच्छी बात है, मगर सादा खाओ। लोगों खान पान का भी सुधार नहीं। मांस, मछली, अंडा, शराब, ये कोई खाने पीने की चीज है? यदि आदत हो छोड़ के जाना, आज अभी छूट के जाना। सादा खाओ, साफ सुथरा। कबीर साहब सादगी के पक्ष पर है। और इतनी बात गले के नीचे उतार लो, सादे रहन सहन के बिना किसी का जीवन अच्छा नहीं हो सकता, सरल नहीं हो सकता। सादा खाओ, सादा पहनो, आफत ने सिर पर आएगी। अरे ये 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये 2 दिन का जीवन, 4 दिन का जीवन, मतलब थोड़ा समय अभी मिला है, इसलिए मूल्यवान है। जीवन है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर दिया। और पाकर गुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा। अब मरने से पहले मरो, ऐसा है ज्ञान, ऐसा है ये पारक। पारक साहब कैसे कितने कितने पार करना पड़ता तो पारक होता है, ये बताओ। आपको ये कहा था कि बोलना नहीं है, और इस बात को मैं भी जानता हूँ कि छूटना इतना आसान। यहाँ जीवन सुधार का मतलब है। मैं भी साहब 20 से बजे हाँ हो गया, 4 रुपये बच गए, हो गया। तो सारी बातों का सार इतना ही है, जीवन अपना है, अपना है ना, सबका अपना अपना है। फिर कमी कहाँ है, कसर कहाँ है,
कमजोरी कहाँ है? ये जो कसर है ना, श्री पूर्ण साहब इसको बीज कहते हैं। वे अपनी भाषा में कहते हैं कसर सोई बीज, और बीज सोई आवागमन का मूल कारण। ये उनकी आज से 200 साल की भाषा है। तो यूं तो सभी भाइयों को माइयों को पता है झगड़ा कब होता है। साहब की बात तो एक मसला है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे कबीर वे दोनों ज्ञानी। एक कह देता है घर में, घर वाले आपके प्रेमी देसी, उसकी बात भी मान ले तब भी घर बस जाए। लेकिन हम वो तो कहता रहता है, हम मानते नहीं। तो नहीं मानेंगे तो विवाद होगा, उसके भीतर तनाव आएगा। वो कोई साधना संपन्न तो है, उसकी बात कटी तो झगड़ा करे, बात बढ़ जाएगी। ये भी सूत्र बताया गुरु ने, बढ़ मत बढ़ी, बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, और घटावत छोटी, घटाओगे घट जाएगी। ये मूल मंत्र है जीवन जीने के। अब जीवन हमारा बर्बाद करें हम, ठीक करें कोई। दूसरी बात पलट दो, एक ने कही दूसरे ने मानी, कहीं कबीर भी दोनों ज्ञानी। पलट के देखो, एक ने कही दूसरे ने नहीं मानी, कहीं कबीर वहां खींचाता नहीं। जहाँ खींचता है किस काम का धन, किस काम का मकान। धन क्यों कमाते, आराम से रहे। मकान क्यों बनाते, दुकान क्यों चलाते, संतान क्यों पैदा करते। ये चारों ओर से तूफान खड़ा किया, आराम से रहे। सबकी मांग है आराम से रहे। आराम तो कभी मिला नहीं, एक दिन जा राम हो गए। आराम गया बाहर में, रोग बढ़ता गया, जो दवा की, मतलब जीना नहीं आया, ढंग नहीं आया, कला नहीं आई। 5 तत्वों का पूतरा भैया बीच में बोला था, इसको रोक दिया। मानस दरिया नाम एक कला के बीचले विकल हो सकता। ये समझ, अकिल कला, विवेक विचार, इसे बढ़ाओ। अनोखी बात है, आप ज्ञान स्वरूप हो, किसी को भी मत दुखाना, कुसंग से बच जाना। जो कोई पड़े कुसंग में, ताका सर्वस जाए। नित्यानंद सत्संग बिना सब कोई पछताए। लोग सवाल करते हैं, वो तो सत्संगी भी है, दान पुण्य भी करता है, लेकिन महाराज बहुत दुखी रहता है। और वो देखो वहाँ लफंगा 3 मंजिल का मकान बना लिया, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ियाँ, कई प्लाट खरीद लिया, नए कपड़े में रहता है 24 घंटे, ठाठ बाट का जी। अब महाराज बताओ, बदमाश हो, छली हो, लफंगा हो, बड़ा ठाठ मार रहा है, और तुम्हारा वो सत्संगी वो सूखता जा रहा है। तुम्हारी भी क्या क्या लाभ हुआ सत्संग का। अब ऐसे नर नारियों को सत्संग से मतलब नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। पहली बात तो कोई भी आदमी जब गलत काम करता है वो सुखी हो ही नहीं सकता। एक बात, हाँ बाहर सुखी दिख सकता है, आपसे बड़ा मकान होगा या और बाहर का ताम झाम देखकर आप उसको सुखी होने का जो मापदंड बनाए बैठे हो, इसको बदल दो, छोड़ दो। जो भी गलत सोचेगा, जो भी गलत बोलेगा, जो भी गलत करेगा, वह सुखी हो ही नहीं सकता, कहीं भी जिए, कोई भी हो। इसको आप पक्का मान। और वो बेचारा गरीबी से, छोटा मकान भले ही हो, 2 समय की बजाय तो 1 समय भोजन ठीक से खाता हो, उसके सुख को कोई छीन नहीं सकता। अन्यथा फिर सांच और झूठ में
अंतर ही नहीं रहा। और साहब कहते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। साहब का मार्ग तो इतना आसान है, न कान फड़ाने की जरूरत, न जटा बढ़ाने की जरूरत, न कपड़े रंगने की जरूरत, न गंगा घूमने की जरूरत, न गंगा जमुना में दूर जाकर डुबकी मारने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो प्रेम की जरूरत है, प्रीतिपूर्वक व्यवहार की, बर्ताव की। किसी को अच्छाई के दो, अच्छे गुण को। जरूरत है तो सदगुणों को धारण करने की, धारण करने की, बात कहने सुनने की नहीं, धारण करने की। गोविंद जी ने अच्छी बात कही कि धारण करना धर्म है। धारण करना धर्म है, और नहीं तो कोरी बात। धारण करना धर्म है, नहीं तो कोरी बात। सूरज उगे पर भात है, और नहीं तो काली रात। प्रकाश रोशनी, सूरज उगेगा, अंधेरा हटेगा। हम गुणों को धारण नहीं करते। गुण कहो, अच्छाई कहो, धर्म की चर्चा कहो, सत्य का मार्ग कहो, ये सब एक दूसरे मिले जुले शब्द। गुण तो धारण नहीं किया, और हे नवाते नवाते माथा पटकते रहे। राम के आगे, श्याम के आगे, इसके आगे, उसके आगे। किसी पेड़ को चारों ओर से धागे से लपेट दो, वहां भी हाथ जोड़ना शुरू। काला पीला कुछ भी रंग कर दो, वहां भी हाथ जोड़ना शुरू। मतलब कोई विचार तो कोई करता ही नहीं। विवेक की आंखें बंद। कैसी ज्ञान होगा? अज्ञान बिना शांति नहीं होगी। इसलिए आप सत्संग करिए, कीजिए सत्संग। मात पिता सभी मिले, सबको मिलते हैं। ये भाई सत्संगी रोज गाते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माए। गुरु सेवा और बंदगी, ये फिर मिलन की नाई, फिर नहीं मौका मिलेगा। ये मनुष्य शरीर का पाना एक मौका, ये सत्संग का कभी कभी बैठना, ये एक मौका, एक अवसर। और मौका भी कैसा, जैसे हवा का झोंका, आया आया और गया गया। जिस आदमी का वर्तमान ठीक हो, उसका भविष्य भी ठीक हो। इसको गांठ बांध लो, आज और कल। इतना ही तो है जीवन, आज और कल। कल कभी नहीं आता। आज जो है ये भी कभी कल था, फिर आज हो गया। वो कल आएगा, फिर आज हो जाएगा। कहने की भाषा में आज कल है। कसौटी वर्तमान है। जिस माई का, जिस भाई का वर्तमान ठीक होगा, उसका भविष्य भी ठीक होगा। जिसका वर्तमान ठीक नहीं, उसका भविष्य ठीक हो या नहीं हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अभी है, अभी वही सभी है। और जो अभी नहीं, इसको गांठ बांध लो, फिर शायद हो कभी नहीं। तो कोई भी हो, आज सुधारो, किस आदत के गुलाम है। आज अभी, लेट तो पहले हो गए। कोई 60 साल का बैठा है, कोई 40 का, कोई 50 का। सुधार जीवन है, और बिगाड़ करना मौत है। रोज मर रहे हो, पता है, जानते हो, ठीक नहीं। पिस पिस के, घिस घिस के जीना क्या जीवन है। आज सुधारो तो कल सुधरेगा, और अपने कर्मों को सुधारो तो फल सुधरेगा। फल किसका मिलता? कर्मों का।
कर्मों का कर्ता कौन है? हम और आप। करे कोई और भरे कोई, ऐसा किसी ने कह दिया। जो करेगा वो भरेगा, पक्का है। तो जितने माई भाई बैठे, जो भी किसी महात्मा की कोई भी बात अच्छी लगी उसको जीवन में उतार लेना, ढाल लेना, तब उठ के जाना। समय तो काफी बीत गया, आज का नहीं, जीवन काफी जा चुका है। और ये बात याद तो नहीं हो पाएगी, लेकिन पूरी बात सुन लो। आज सुधारो तो कल सुधरेगा, अपने कर्मों को सुधारो तो फल सुधरेगा। और आज ही अपने पास है, पास से पास अपना जीवन सबसे निकट रहता। आज ही अपने पास है, आज ही अपने साथ है। कल आए न आए ये किसके बस की बात है। अभी हम बैठे अपने घर पहुंच पाओ, पक्का पता है? नहीं पता है। तो फिर किसके लिए यार? आदमी की अकड़ी खत्म नहीं होती, अभिमान। तो इसलिए सत्संग में लगे पगे। जीवन अनमोल है, मूल्यवान है। मूल्यवान का मतलब हो गया बार बार नहीं मिलता। सभी मतवादी सहमत है। महात्मा तुलसी ने कहा कि बड़े भाग छोटे भाग तो नहीं कहा, कि छोटा भाग कहा है, बड़े भाग कहा है। ये विवेक विचार नहीं करता। कैसे नहीं करता? इस आदमी को कह दो तुम भी यार जानवर हो, और किसी को जानवर कह दो, घर तक नहीं जाने देगा, हट जाएगा, लड़ जाए। और उसी आदमी को तुम कह दो अरे यार तुम तो शेर हो, बात तो एक ही है। और जो आदमी इतना भी दिमाग नहीं खर्च करता, जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और उसे कहो यार तुम तो शेर हो, गज बरसाती चोरी हो जाती, नाराज नहीं होता। और बात दोनों एक ही। इतनी अकल है इसमें। इस आदमी को शेर भी जानवर। पहली बात में नाराज, और इसमें भूली के कुप्पा हो। इस आदमी में अकल कितनी, इसको कोई समझ दे भी तो कैसे थे। ये तो महात्माओं की बड़ी कृपा है, घूम घूम के किसी तरह पहुंचकर। इसलिए महात्माओं का सदा आदर करो तो सुधार होगा। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, अपनी ओर से हटाते चलो, दोषों को बुराइयों को मिटाते चलो। जब तक ईर्ष्या द्वेष भाव की दिल में आग दहकती, पूजा ध्यान करो कुछ भी, सुख शांति नहीं मिल सकती, मिलेगी ही नहीं। भट्टी जलाकर और आराम से बैठना चाहते हो, नहीं होगा। अभी अभी मौका, यहाँ से पूरा संकल्प बद होके उठो, बदल गया जीवन। बात तो इतनी सी है, आप है और आपका सामने व्यवहार है। अच्छा व्यवहार बर्ताव करिए, शांति मिलेगी, सुख होगा, अमन चैन का जीवन हो, चैन से जीवन हो, किस बात से राजी होते। और यदि गंदी आदतों में फंसे, कुसंगी बने, कहीं जीवन गड़बड़ है, इस बात को हटा लो, फिर अशांति रहेगी, दुख होगा, बंधन बढ़ेंगे, सदा कलेश रहेगा। किस बात से राजी हो? तो बोलने की भी सीमा होती है, और घंटा से ज़्यादा मत बोलो। एक उदाहरण सुनाओ कि कैसे बात बढ़ती है, कैसे बातें घटती है। कैसे एक किसान था, किसान आया खेत से अपने घर पर। घर पर आकर पत्नी से कहा मेरे सिर में दर्द है। मुझे नहीं मालूम था या नहीं, मगर कथा काम की।
ये समझाने के लिए ढंग है। राजा था, रानी थी, हमें क्या मालूम था कि नहीं था, नहीं फिर भी कथाएं और कथा दृष्टांत रूपक ये याद भी जल्दी रह जाती। प्रवचन माला याद नहीं रहेगी, जड़ चेतन का भेद वो याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई उदाहरण सुनाए तो अटक जाता है। ऐसा बताया था गुरु। ये सुनो, पति पत्नी का बहुत निकट नाता है। वो घर पर आया, अपनी पत्नी को कहा एक काम करो, मेरा विचार है कि मैं रोटी न खाऊं, तुम खिचड़ी बनाओ खिचड़ी। ये भाई ने ड्यूटी दे दिया कि वो प्रेमी आएगा। अब ये भी बात खतरे की है, वो पता नहीं आज आए नहीं आए तब क्या। वो आए नहीं, मैं बोलना बंद हो नहीं। तो भैया कब तक है? आ गया? लालचंद जी आ गया है क्या? जब तैयारी करो। अब तैयारी होगी क्या? क्या ले आओ यार बोलने की भी एक सीमा होती है। 4 बजे 4 मिनट हो गई। हाँ हाँ, एक समय के भीतर उल्लंघन नहीं। हम लोग ही पालन नहीं करेंगे तो फिर सुझाव किसको दें? चलो ये उदाहरण में उठाया था, 2 मिनट और ले लो, फिर मैं वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा एक बार फिर बोलो, कौन सा दृष्टांत था? पति पत्नी का। ले आओ, माला ले आओ, पूरी सब ये ले आओ, आरती माला सब सामान ले आओ। पति ने आके कहा था पत्नी से, और उसका अधिकार भी, हक भी, निकट का नाता भी है। उसने कहा कि मेरे सिर में दर्द है, मेरा मन है, विचार है कि मैं रोटी नहीं खाऊं, खिचड़ी बना दूं। अब भाइयों से निवेदन है, इसको रखो और बैठ जाओ, 1-2 मिनट बैठ जाओ, कहीं भी धरो धरो धरो। अब आप बैठ जाओ, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि रोटी खाने का मन नहीं, खिचड़ी बना दो खिचड़ी। अब खिचड़ी बनाना तो माताओं का बहुत सरल, बचपन से रसोई में रहती, और उसने कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम भी नहीं बताया। अधिकार भी है, और शरीर है, कभी कम ज्यादा काया में भी होता है। इतना ही कहा था कि खिचड़ी बना दो खिचड़ी। आज ही अभी बना दी, गई रसोई में, खिचड़ी बन के तैयार हुई। बनने के बाद थाली में जो खिचड़ी डाल के दी खाने के लिए, अब हुआ यूँ कि पहला ही गिलास उठाया कौन खाने के लिए, उसमें निकला ही कंकर। क्या निकली? कंकर निकली। अब दांत भी सख्त होते हैं और कंकर भी कठोर होते हैं। हरियाणा की भाषा में कहा जाए तो उठा कटाका, कटाका उठे गए। अब उसने सोचा कि कंकर आए, चलो। अब वो कंकर भीतर तो ले नहीं गया, उठा गली में गया और थूक के आया। अब उन्होंने थोड़ी सी आवाज बदल के कहा, कहाँ चली गई? पत्नी को गया, कहाँ जी? कहा इधर आओ, तुमने जो खिचड़ी बनाई, तुम्हारी खिचड़ी में कंकर निकली, कंकर। अरे भगवान ने तुझे 2 आंखें दी, आप भगवान मानो न मानो, पूरा जगत तो मानता है, भगवान को मानने वाले। उसके मुख से निकला कि भगवान ने तुझे 2 आंखें दी, अरे देख के खिचड़ी बनाओ। तुम्हारी बनाई खिचड़ी में कंकर निकली, कंकर। अब आप ये बताओ, जितने बैठे सुन रहे हैं,
अगर उसकी पत्नी ये बात स्वीकार लेती, हाजी भूल हो गई, आगे से देख के सुधार के काम करो, उस घर में झगड़ा होगा? सभी के मुख से निकला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का आदर किया। चाहे झाड़ पछोड़ के खिचड़ी बनाई हो, कोई कोई कंकर भी चावल जैसी होती है, दाल जैसी भी कंकर निकल आती है। देख रेख करने के बाद भी, झाड़ पछोड़ने के बाद छूट सकती है। आदमी है, भूल चूक हो सकती है। ऐसा कौन आदमी है जिसके जीवन में भूल चूक न हुई हो? ऐसा कोई है 3 बजे बैठा कोई है जो कभी गलती नहीं किया हो, जिसके जीवन में कोई दोष न रहा हो? है कोई ऐसा? खोजने पर मिलेगा? नहीं मिलेगा, मगर सुधार हो सकता है, और सुधार का नाम जीवन है और बिगाड़ का नाम मौत है। अगर उसकी पत्नी स्वीकारती है, अजी आगे से देख के, लेकिन ऐसा नहीं स्वीकारा। कैसे? उसने तो इतना ही कहा था, अरे भगवान ने तुझे 2 आंखें दी, खिचड़ी जरा देख के बताओ। उसने क्या उत्तर दिया? ये उल्टी पलट के आकड़ के कहा, भगवान ने तुझे भी 32 दांत दे रखे, आज 2 कंकर संभालोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अब ये बात तो हंसने की है, ये मैं भी मानता, मगर साथ साथ समझने की। क्या दांत कंकर चबाने के लिए? क्या उसकी पत्नी का उत्तर ठीक था? ऐसी कलेश होता है। अब आपका जीवन, चाहे अपने जीवन को नरक बना लो तो स्वर्ग में जी लो। परिभाषा बहुत बढ़िया की थी, नरक यानी दुख, स्वर्ग यानी सुख। मौज आपकी, मर्जी अपनी, जीवन आपका। महात्मा लोग जय बुलाते हैं, जय विजय का प्रतीक माना जाता है। संत गुरुओं की सदा जय है। आप भी अपनी वाणी को अच्छे बना लो। महात्मा लोग दो कहते हैं फिर से बोलो, बार बार बोलो, ऐसा बोलो एक बार कड़कड़ा के बोल दो, ये बात ही टूट जाए। बोलो सदगुरु देव की जय। ये हुई ना कुछ बात। अब प्रेम से संत महात्मा पूजा आदर सत्कार कर गरीब साहिब की जयंती मन गई, बहुत ठाट से मनी। आपने आराम से सुना, आराम से उठ के जाए। इस कार्यक्रम से पहले थोड़ी सी एक प्रार्थना मेरी, थोड़ा सा अवसर चाहता हूँ। बोल। रोजाना ये सुबह सुबह हमें सुनने को मिलता है, धन मिलेगा, माया मिलेगा। यहाँ धर दो, जिसे जरूर तोड़ ली जाए, मैं जरूर तो धरे रहने दो। संत महात्माओं की जो भी पूजा आरती सत्संग करना चाहे वो सामने आए, अपनी यथाशक्ति फूल पत्ती आप पूजा करें। पूजा के भजन गा दो, वंदना आदि कोई बाद में होकर हाँ। जो भी पूजा करना चाहे हेलो। बोलो गुरु महाराज की जय। गुरु मुक्तिदाता हे द्रौपदी प्रभु वाल चंदन पुष्प चरण हर गद मारे कर जोर करिए स्तुते गुरु तरण तारण आप क्षमा करो अपराध साहिब दीन
जीवन आप पार सब साहिब जानते सब माँ की में अदम करने जीव सदगुरु नाहि हो गजुलाय की गुरु कल मैं विनती सुनिए दीननाथ की अधमय उदाहरण जीवन गरो सनाथ की जगत जीत साहेब पर करुण गो गई सके दया क्षमाय देवाय जन्म आपको सोलह सके भूमि सदगुण नाही साहेब कैसे आप वर वर करत विनती शरण लीज दास को शरण शरण में शरण हो कहत बने कछुनाए जानत हो सर्व पर गुरुनाए। अरे भैया माला जल ले आओ। पहले साहब को पहनाइए। ठीक है। नहीं तो आप तो ये पहना दो संतों को रहने दो। तो पहला भक्त हो। हाँ। गुरुदेव अगर किसी भैया को गुरुदेव की पूजा करनी हो आरती करनी हो गुरुदेव सदगुरु मूर्ति दाता तेरे रूप दे पर पूजिए बाल चंदन पुष्प चरणों हार गले महादीजिए कर जोर गुरु में आसुते गुरु धारण धारण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहिब दीन जीवन हो आप पर साहिब जानते सब माह की मैं अधम करने सदगुरु नाही हो कछुलाय गुरु करता हूँ मैं विनती। आरती ले लो एक इधर ले लो एक माता बहन ले लो एक इधर ले लो। अभी तक जो ये कार्यक्रम हो रहा था वो हमारे आचार्य गरीब साहिब मानव धर्म सेवा संस्थान की ओर से हो रहा था और अब जो संत समाज को गुरुजनों को महात्माओं को ये जो भेंट दी जा रही है ये छीतरोला परिवार की ओर से व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद इनको। ठहर जाओ ऊपर ठहर जाओ देते जाओ पहले शुरू करा आओ ना
गुरुदेव सदवर वेदाता ते धूप दीपल अगर गुरुदेव के चरणाम तेरा प्यार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणाम तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। न होती जगत में कोई न बनते कर्म में मारी, न होती जगत में पारी न बनती कर्म बीमारी, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणाम तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। न होती जगत में बारी न बनते कर्म में मारी, न होती जगत में ख्वारी न बढ़ती बीमारी। एक आरती इधर ले लो, एक और माता बने आप इधर हाँ जी आरती का आरती के लिए सब भैया बहन खड़े रहेंगे भैया के पास, संतों की आरती के लिए सब खड़े रहेंगे भैया। आरती वो गुरु आरती वो आरती वो आरती वो आरती करी आरती बंदी जो आरती हो आरती करी आरती बंदी जो आरती हो
आरती गरीब निवास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो
सतगुरुदेव की। दास जान जी आपरो विनती सुनिए मोर विनवत हूँ पर गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो बुला दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन है खाने के बीज दया करो गुरु बोध ले मैं अदम यत्न काल जाल बहु फेर में परम निपट गमार शरण आए की लाज है साय बलि के उपवार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे ना ममने बंदी छोड़िए दीजिए वरदान दागे साहिब के दरबार में कमी का हो की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी ना गुरु अधिकम तत्व ना गुरु अधिकम कृपा गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुदेवो गुरु धर्म गुरु ज्येष्ठा परम कृपा गुरु शरणं नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम बोले श्री सतगुरुदेव की, श्री सतगुरुदेव की, कबीर साहब की, सभी ध्यान दे की, आचार्य स्वामी गरीब साहब की और भारत के महापुरुषों की और आदि आनंद की, आनंद कराने वालों की। कृपया सभी ध्यान दे। जो भी पंडाल में विराजमान है सभी भक्तगण सत्संग प्रेमी और मंच पर मंचासीन सभी हमारे बीच में पधारे हुए संतगण, आप सभी से आग्रह है कि भोजन तैयार है, भोजन करके ही जाएंगे। सभी से आग्रह है जो भी पंडाल में विराजमान है, जो मंच पर विराजमान है, सभी भक्तगणों से और संत महात्माओं से निवेदन है कि भोजन तैयार है, भोजन करके ही जाएंगे। दूसरी बात, कल परसों दिनांक 25 मार्च 2025 मंगलवार को अशोकपुरा सोडाला बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर में यही सत्संग सतगुरु आचार्य गरीब साहब की जयंती पर आयोजित किया गया है। आप सभी से आग्रह है, सभी भक्तगण, सभी संतगण, सभी वहाँ पर अशोकपुरा सोडाला में 25 तारीख को पधारे साहब। जो कार्ड ले, सुनो एक सूचना, जो कार्ड लेकर के गए हैं अगले बार सबको आरती याद होनी चाहिए। ध्यान रखना, कार्ड लेकर के घरा मत मेल दीजिए। घरा कार्ड लेकर के अगर मेल दिए तो सबसे आरती काल सुनी जाएगी परसों बाबा रामदेव के मंदिर में। सबको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। जो कार्ड लिए हो सबको आरती याद होनी चाहिए। और बाजी बढ़िया बढ़िया। अरे कार्ड दे जो आर्थिक सहयोग हमारे पास में और भी प्राप्त हुआ है, कृपया ध्यान से सुने। सुरेश जी खेड़िया संजय नगर 100 रुपए, रामचंद्र जी वर्मा खंडी फाटक जोटवाड़ा 100 रुपए, मूलचंद जी खाड़िया फूलपुरा 500 रुपए, रितेश जी भटनागर निमड़क जयपुर 100 रुपए, दयाल